बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको जो है टीसीपी आईपी के बारे में थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन दिया था। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लाइंट और सर्वर का यानी कि टीसीपी आईपी को यूज करते हुए कैसे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश बेसिकली कम्युनिकेशन तो इस ट्यूटोरियल में नहीं है, हम करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिंपल जो है टीसीपी और आईपी का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर का, वो आपको बताऊंगा, और वो भी टीसीपी आईपी के थ्रू। फिलहाल मैं नेटबीन को यूज नहीं कर रहा, सिंपल और सिर्फ मैं आपको जो है स्लाइड पर लिख के दिखाऊंगा कि आपका ये जो कनेक्शन का जितना कोड है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में मैं। तो सबसे पहले हम जो है सर्वर का कोड लिखेंगे और उसके बाद क्लाइंट का। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्वर और क्लाइंट का। सर्वर वो चीज़, सर्वर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको हार्डवेयर नहीं होता। और जो हमारा ये मशीन तो वगैरह होती है इसमें हम जो अगर अपने पीसी में आप भी सर्वर इंस्टॉल करें तो आपका जो पीसी है वो एक सर्वर बन जाएगा। जैसे कि आपने जो शायद यूज़ किया हो अपाची सर्वर का नाम से आप ये जानते हो या आपने यूज़ किया हो, या इसके एसक्यूएल सर्वर वगैरह। तो यानी कि ऐसी चीज़ जिससे मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं सर्वर, और जो यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं क्लाइंट। तो इनके दरमियान कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, बेसिकली अभी तो हम दो के दरमियान, और इसके अलावा मजीद जो है दो से ज्यादा के बारे में भी देखेंगे। तो पहले आपको सबसे क्योंकि टीसीपी जो आईपी ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसीलिए आपको पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जस्ट पहले तो मैं सर्वर का कोड लिखता हूँ और सर्वर का कोड लिखने के बाद मैं क्लाइंट का कोड लिखूंगा। तो सर्वर का कोड लिखने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ एक कीवर्ड लिखना होगा, सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट क्या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक हमारे पास जो है java.net की जो java.net हमारे पास जो लाइब्रेरी है यानी कि यहाँ एपीआई उसकी ये क्लास है। तो जस्ट यहाँ आपको जो है सर्वर एक कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद सॉकेट। सर्वर सॉकेट लिखने के बाद आपको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। आप ये तो सर्वर सॉकेट जो ये भी मैंने लिखा, ये कीवर्ड है और इसके बैकग्राउंड नोड पे जो है सारे का सारा जो है वो वर्क होगा। उसके बाद आपको इसका कोई भी एक नाम देना होगा, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसका नाम जो है एस के दे रहा हूँ, आप जो भी इसको जो है नाम दे सकते हैं। जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसके बाद आप एक न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं, न्यू कीवर्ड लिखने के बाद इसी सारे को दोबारा लिख देना सर्वर सॉकेट को, यानी एक कंस्ट्रक्टर बना दें। तो यहाँ सर्वर ये हमारे पास ये कैपिटल जो लोअर है, ये अभी आपको इसको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, मैं आपको जब ये करवाऊंगा डेटबीन वगैरह पर यूज करते हो तब आपको ये यानी कि ये हमारे पास एस जो है ये भी कैपिटल और ये हमारे पास सर्वर और सॉकेट दोनों का एस कैपिटल है। लेकिन अभी यहाँ जो है मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको जो है कनेक्शन कैसे सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने का कोड है वो बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसे ऑलरेडी के हमारे पास सर्वर जो सॉकेट होती है उस सर्वर साइड पे सिर्फ और सिर्फ जो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहता है, और सॉफ्टवेयर का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता क्योंकि आईपी एड्रेस एक मशीन का होता है। इसलिए यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ जो पास करना होगा वो हमें जो एक आप कह लें कि पोर्ट नंबर जो है वो साइन करना। अब जो हमारे पास जो 10,000 और 23 यानी कि 1023 ये 1023 जो है ये हमारे पास पोर्ट नंबर ऑलरेडी जो है रिजर्व होते हैं और इनका हम जो है यूज़ नहीं करते। अगर इनका यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्लाइंट और सर्वर की हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये आप यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप कोई और यूज़ करें, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी आप 65,535 टोटल हमारे पास पोर्ट नंबर, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और रन टाइम पर वो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपने एक सर्वर का जो है सर्वर साइड का कोड लिख दिया, बस इतना ही सर्वर साइड का कोड था। अब सर्वर साइड का कोड लिखने के बाद आपको जस्ट यहाँ एक जो है वो मेथड जो है वो लिखना होगा। तो ये जस्ट एक मेथड लिखने के लिए आप वो क्या मेथड है वो अभी आपको बता देता हूँ। यानी कि जब भी हमारे पास जो सर्वर है ये सर्वर का जब भी कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश होगा, मेथड बनाएंगे और वो मेथड क्या करेगा, वेट करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट का। तो मेथड क्या है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने एस के लिखा है ये हम एस के इसको लिखेंगे और एस के लिखने के बाद आप जस्ट यहाँ आपको डॉट लिखना होगा
और डॉट के बाद आपको एक्सेप्ट मेथड को वो कॉल करना होगा। तो यहाँ मैंने एक्सेप्ट मेथड जो है वो उसको कॉल कर लिया। जब भी ये जो एक्सेप्ट मेथड ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें ये जो क्लाइंट साइड होगा उसको रिटर्न करेगा। तो क्लाइंट साइड क्या होगी वो अभी हम जो है पहले वो लिखते हैं और फिर इसके बाद आएंगे। तो क्लाइंट साइड पे आप हमारे पास क्लाइंट साइड पे तो यहाँ एक कीवर्ड लिखना होगा सॉकेट। क्लाइंट साइड पर हमेशा जो सॉकेट वो यूज होगा। तो यहाँ जस्ट आपको सॉकेट लिखना होगा। सॉकेट लिखने के बाद जिस तरह ये हमारे पास ये कीवर्ड था सर्वर सॉकेट, इसी तरह इसका भी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। तो सर्वर सॉकेट एक क्लास थी यानी कि इसी तरह सॉकेट पे हमारे पास एक क्लास है और क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको न्यू कीवर्ड लिखना होगा। और कंस्ट्रक्टर जो है ये कंस्ट्रक्टर का क्या था, ये कंस्ट्रक्टर वो होता है जब भी हमारे पास कोई भी चीज यानी कि कंस्ट्रक्टर वो चीज होता है ऑटोमेटिकली जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये कॉल हो जाता है, हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये जब भी ऑटोमेटिकली हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे पास कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ इसको ये सेम चीज़ ही लिख देते हैं। और अब हमारे पास चूंकि क्लाइंट है, क्लाइंट साइड पर हमारे पास आईपी एड्रेस भी होगा और जो है पोर्ट नंबर भी होगा। तो क्योंकि हम एक ही मशीन को यूज़ करेंगे इसलिए हमें जो है यहाँ हम लोकल होस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सेम मशीन का जो आईपी एड्रेस यूज होता है वो 127 पॉइंट यानी कि 127.0.0.1 जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आप जो मर्जी यूज़ कर लें। तो मैं लोकल होस्ट ही बेहतर, तो यही आप लोकल होस्ट लिखें, लोकल होस्ट यहाँ इस तरह लिख दें। यानी कि ये हमारे पास आईपी एड्रेस हो गया और कोमे के साथ उसी तरह ये हमारे पास पोर्ट नंबर। आप याद रखें कि हमेशा ये सेम दोनों साइड पे होगी, क्योंकि जब सेम होगी तो ये इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो इसको आप लिखना दो। उसके बाद जैसे ही ये हमारे पास ये क्लाइंट साइड जो कनेक्शन ये कंस्ट्रक्टर बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और ये हमें रिटर्न कर देगा। और रिटर्न क्या कहेगा, ये सॉकेट का ऑब्जेक्ट हमें जो है रिटर्न करेगा जो उस साइड पे हमने जो क्रिएट किया है। तो यहाँ हम सॉकेट लिख देंगे, सॉकेट और उसके बाद एस ऑब्जेक्ट उसी। तो ये इतना लिखने के बाद जो हमारा पर टीसीपी आईपी सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो ये सिंपल आप देख सकते हैं इतनी सिंपल और ये सादा से इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। बस ये हमारे पास इतना ही इसका काम था। अब जो बाकी इसकी जितने वो आपकी लॉजिक है जावा में, आप कैसे इसको यानी कि आप कैसे मैसेज यहाँ से यहाँ मैसेज सेंड कर क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, या जितनी जैसे मर्जी आप कोडिंग कर सकते हैं वो सारा मैंने आपको नेटबीन के ऊपर समझाऊंगा। बाकी जो इसकी प्रोडक्शन एस्टैब्लिश और जो कोडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। बाकी आपको जावा अगर आती है तो आपके लिए लॉजिक लगाना कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो एक एक पॉइंट इसका जो है नेटबीन पर आप यूज करके दिखाऊंगा। तो इस तरह आप जो है कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर देते हैं। मैं आपको इस कोड को फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये कोड जो है आपको ये बेसिकली आना चाहिए। तो ये हमारे पास सर्वर सॉकेट की एक क्लास है और क्लास का हमने जो एस के ऑब्जेक्ट के लिए, ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जो सर्वर सॉकेट है ये हमारे पास एक कीवर्ड है और क्लास है। और उसके बाद न्यू एक कीवर्ड है और सर्वर से एक कंस्ट्रक्टर है और उसमें हमने जो पास किया है वो पोर्ट नंबर जो है ये पास किया है। अब पोर्ट नंबर पास करने के बाद हमने जो एस के एक्सेप्ट मेथड है इसको कॉल किया है और इसने हमें जो रिटर्न किया है वो इसका जो ये असल में ये जो सर्वर है इसकी ये हमारे पास इसने एक कॉपी हमें फौरन यहाँ जो है जनरेट करके दे दी है। और उसके बाद हमने सर्वर यानी सॉरी क्लाइंट साइड पे है और यहाँ इसी तरह जो सॉकेट एक क्लास दी और इसका कीवर्ड लिखा और कीवर्ड लिखने के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करे। आप ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी लिखा, मैं एसओ लिखा है, एस के लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और न्यू उसके बाद कीवर्ड और सॉकेट फिर एक कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है, वही जो आप पीछे लिखते हैं वो इस तरह कंस्ट्रक्टर सेम लिखते हैं। और उसके बाद लोकल होस्ट में यानी कि आईपी एड्रेस के, क्योंकि एक मशीन पर जब सेम मशीन पर वर्क करना लोकल होस्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद पोर्ट नंबर, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पोर्ट नंबर सिर्फ पोर्ट नंबर इसलिए थी क्योंकि जो हमारा जो एप्लीकेशन होती है, जो सर्वर एक एप्लीकेशन, इसको पोर्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली, यानी पोर्ट नंबर सेम आपको वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे होती है। तो और यहाँ इसको जो क्लाइंट है, क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, रेडी में पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ये हमारे इसकी कोडिंग जो है ये बेसिकली ये खत्म हो चुकी है। आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेटबीन को ओपन करेंगे और उसके बाद ये सारा कोड जो है ये ट्राई और कैच के थ्रू कैसे इसको जो आप प्रैक्टिकली आप कैसे इसको लिख सकते हैं ए टू जी, हम जो लिखे ट्राई असल में ये कोड ट्राई और कैच के अंदर लिखेंगे और उसके बाद आपको मुख्तलिफ जो है मैं स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा कैसे जगह में करते हैं वो सारी बेसिक से सारी चीज़ें वो लिखूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।